अब बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम को लेकर के ऐसा जो हमारे हिस्ट्री में अवेलेबल है, सबसे पहले साइंटिस्टों में इनका नाम आता है डाल्टन ने। हालांकि ऐसा बुकों में, बहुत सारे बुकों में लिखा है कि सबसे पहले एटम के बारे में ऋषि कनाद ने, महर्षि कनाद ने बोला था, ठीक है। और उन्होंने जो बोला था बड़ा एग्जैक्ट बोला था, लेकिन उन्होंने नाम एटम या एलिमेंट कुछ नहीं किया था, उन्होंने इसके बारे में बोला जरूर था, ठीक है। तो सबसे पहले, और वो जो था उन्होंने लगभग ईस्वी शुरू होने के लगभग 1000 साल पहले दिया था, और ये 1808 ईस्वी में इन्होंने इसको दिया और साथ में रजिस्टर्ड कराया, अपने नाम पे दिया, ठीक है। जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था। इन्होंने इस थ्योरी को लगभग 1808 ईस्वी में दिया। आइए बात करते हैं कि इन्होंने इस थ्योरी में क्या क्या बातें करी एटम के बारे में। अधिकतर बातें लगभग सभी जानते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर जस्ट सुन लिया जाए ना तो लिखा जाएगा कॉपी में, बस ध्यान से सुना नहीं जाता है, ठीक है। अधिकतर लोग इस फेरे में लगे रहते हैं, कब सर इधर घूमे, कम इधर तो चोर करें, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी states the following points। पहला पॉइंट है all the matter is made up of very small particles called atom। सभी जो एटम है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होते हैं, बने होते हैं, और उनका नाम क्या है, एटम्स है। सेकेंड पॉइंट है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। थर्ड है एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं, ठीक है, उन सभी के मास यानी द्रव्यमान, साइज और साथ में केमिकल प्रॉपर्टी जो रासायनिक गुण होते हैं वो बराबर होते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा, ठीक है। अगला है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब सेम का सेम होता है, बट अगर डिफरेंट का हो तो डिफरेंट होगा। मतलब एक ही एलिमेंट के कई सारे एटम हैं तो सबका साइज, प्रॉपर्टी और द्रव्यमान बराबर होंगे। अगर अलग अलग एलिमेंट के हो तो अलग अलग। ये किसने कहा था, डाल्टन ने। द नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन कंपाउंड इज फिक्स। एक कंपाउंड में एटम की संख्या फिक्स होती है, क्लियर। उसके बाद एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये ऊपर वाला था, ठीक है। द रिलेटिव नंबर आर काइंड्स ऑफ एटम कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें से 5 जो टोटल कितने हैं, 8 है। 8 में 5 को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना होगा। अगर कहीं भी एग्जाम में आते हैं कम से कम 5-6 पॉइंट तो लिखेंगे, उससे कम लिखने में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और लिखना तो देखो मत लिखना, नोट करके नीचे नोट करके दिया हुआ है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो है टोटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। अब बात करते हैं डाल्टन ने जो थ्योरी दिया उसमें कुछ खामियां थी, कुछ ड्रॉबैक थे, वो क्या थे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज ही टोल्ड दैट एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। उन्होंने बोला था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड हो गया, क्लियर। ये गलती रही उनकी। दूसरी उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट के अगर बहुत सारे एटम्स है तो उनका साइज, उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट ऐसा पाया गया कि सेम के भी ये चीज़ें डिफरेंट मिली, ठीक है। एक और उन्होंने कहा था कि अगर अलग अलग एलिमेंट हो तो उनका साइज, मास, प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, बट ऐसा पाया गया कि अलग अलग का भी सेम जैसा मिला, ठीक है। तो ये कुछ उनकी कमियां रही, जिससे कि हम लोग ड्रॉबैक बोलते हैं, एनोमलीज बोलते हैं।
और भी बोलते हैं, मेनली यही सब बोलते हैं, तो और नाम है। डिमेरिट्स भी बोलते हैं।